आज 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी गणेश जी का एक ऐसा फेस्टिवल जो पूरे देश में मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी और गणेश उत्सव के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश के स्मरण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के दिव्य अवतार के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग गणेश चतुर्थी अगस्त या सितंबर में ही सेलिब्रेट की जाती है। इस ईयर 2023 में 19 सितंबर यानी आज के दिन पूरे भारत में इस फेस्टिवल की धूम है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग भी कहा जाता है भगवान गणेश पार्वती और शंकर भगवान के पुत्र हैं। एक दिन जब देवी पार्वती स्नान करने जा रही थी, तब उन्होंने द्वार रक्षा के लिए अपने शरीर से निकले उपटन से एक पुतला बना दिया और उसमें जान डाल दी। उसका नाम गणेश रख दिया और दरवाजे की रक्षा के लिए बिठा दिया। जब भगवान शिव पार्वती जी से मिलने आए तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। उस समय दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। भगवान शंकर को क्रोध आया और उन्होंने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। और जब पार्वती जी बाहर आईं, उन्होंने देखा तो क्रोधित हो गईं और भगवान शिव को धमकी दे दी, अगर भगवान शंकर ने गणेश जी को जिंदा नहीं किया तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगी। भगवान शिव ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और सैनिक को जंगल भेज दिया कि जो भी जानवर सबसे पहले दिखे उसका सिर ले आओ। सैनिकों को हाथी दिखा और उसका सिर ले आए और भगवान शंकर ने यह गणेश जी के सिर के शरीर पर रख दिया। फिर शिव जी ने उनको अपना पुत्र भी मान लिया। बाल गंगाधर तिलक जी ने इस त्योहार की सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत की थी। यह त्योहार लगातार 10 दिन तक मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिन तक गणेश जी ने लेखन कार्य किया और उनके पूरे शरीर पर धूल मिट्टी लग गई थी। उसे हटाने के लिए भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को सरस्वती नदी में स्नान करने आए थे। तभी से इस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में माना जाता है। यह त्योहार आज दुनिया भर के हिंदू समुदाय में मनाया जाता है, स्पेशली महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है। गणेश जी का चूहा माना जाता है कि पिछले जन्म में गंधर्व था, जिसका नाम कौंच रखा गया था। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि है और ये भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। इस दिन वेद व्यास जी ने गणेश जी को भोजन करने के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए थे। तभी से परंपरा बनी आ रही कि अधिकतर गणेश जी की मूर्तियों में वो बैठे हुए दिखाए जाते हैं। गणेश जी के शुभ और लाभ 2 पुत्र हैं और संतोषी माँ उनकी एक पुत्री हैं। एक दिन भगवान शंकर से मिलने आए परशुराम जी ने भगवान गणेश ने शिवजी भगवान से मिलने के लिए रोक दिया। परशुराम जी ने क्रोध में आकर अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। था। तभी से भगवान गणेश को एक दंत कहा जाने लगा। भगवान गणेश जी का पेट पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। ऊपर नीचे 7 लोक और 7 महासागर उनके पेट में समाते हैं। उन्हें ब्रह्मांड की एनर्जी से एक साथ बांधा गया है, जिसका प्रतीक उसके चारों ओर विशाल सांप है, जो कि गणेश जी की कमर के चारों ओर घूमते रहते हैं। भगवान गणेश अपने निचले बाएं हाथ में मिठाई का कटोरा रखते हैं, ऊपरी बाएं हाथ में माला और ऊपरी दाहिने हाथ में कोई हथियार या निचले दाहिने हाथ में एक टूटा दांत रखते हैं। लिंग पुराण में कहा गया है कि एक बार भगवान शिव ने गणेश जी को आदेश दिया कि वह दैत्यों के कामों में विघ्न पैदा करें। तब से भगवान गणेश जी को विघ्नेश्वर भगवान के नाम से जाना जाने लगा और इसीलिए किसी मंगल कार्य या पूजा करने से पहले गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है, जिससे कि वह जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको विघ्न पैदा कर दें। एक रात भगवान गणेश अपने चूहे पर सवार होकर घूमने निकले थे। छोटा सा चूहा उनका वजन सहन नहीं कर पाया और लड़खड़ा गया। यही सब देखकर चांद हंसने लगा। तभी गणेश भगवान क्रोधित हो गए और चांद को श्राप दे दिया कि जो कोई भी गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है
कि गणेश चतुर्थी की रात चांद नहीं देखा जाता है।